हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो 100% प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो एकदम मस्ट वॉच वीडियो है और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो में एंड तक टिके रहे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने में एक्सपर्ट बन जाओगे। आप जैसा चाहोगे आपके साथ ठीक वैसा ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप कंप्लीट मेथड को ब्रीफ में समझिए। जो भी चीज आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वी विल सेट इट और उसके बाद वी विल फॉरगेट इट। सेट इट एंड फॉरगेट इट। सेट इट एंड फॉरगेट इट को अच्छे से समझने के लिए हमें एक बेसिक फैक्ट को जानना होगा, और वो ये है कि हम जिस भी चीज पर फोकस करते हैं वो चीज बढ़ जाती है। What we focus on expands। इस स्टेटमेंट को जरा सोचिए और समझिए। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हो तो आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी। अगर आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे तो मैं अपने बैंक बैलेंस पर भी फोकस करता हूँ तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, क्योंकि आपने उसमें अपनी अटैचमेंट्स ऐड कर दी हैं। और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप जिस भी चीज़ में अपनी अटैचमेंट्स लगा देते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देगा, और अगर देता भी है तो आप उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे। आपने ये शायद खुद भी एक्सपीरियंस किया हो कि जैसे मान लीजिए आपने किसी इंसान को मैसेज करा और अब आपको उनके रिप्लाई का इंतज़ार है। ज़्यादातर केसेस में हम बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे कि उनका रिप्लाई आया या नहीं, और हम ये भी देखते हैं कि ऐसे में हमको रिप्लाई नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने रिप्लाई में अपनी अटैचमेंट्स ऐड कर दी हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जहां आप रिप्लाई के बारे में भूल जाते हो, जैसे ही आप अपने काम में बिजी हो जाते हो तो आपके पास तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो आपको अभी तक सेट इट एंड फॉरगेट इट का थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया होगा। ये आपको लग तो सिंपल रहा है, पर ये जो सिंपल सी चीज जिन लॉस की वजह से काम करती है, अगर हमने उन लॉस को जान लिया तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। सेट इट एंड फॉरगेट इट 7 लॉस की हेल्प से काम करता है। टोटल 7 लॉस, 4 लॉस सेट इट सेक्शन के अंदर और 3 लॉस फॉरगेट इट सेक्शन के अंदर। हर लॉ मैं आपको सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट और इजी टू यूज एकदम प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। तो आइए हम सेट इट सेक्शन के अंदर 4 लॉस को समझते हैं और हम कैसे इनको यूज करेंगे ये भी जानते हैं। ये 4 लॉज हैं: लॉ ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ क्लैरिटी, लॉ ऑफ इमोशन एंड लॉ ऑफ फोकस। लॉ ऑफ इंटेंशन में आपके पास तो सबसे पहले एक डेफिनेट गोल होना चाहिए। डेफिनेट मतलब डेफिनेट, जिसको लेके आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज कुछ और चाहो और कल कुछ और। हैव अ डेफिनेट पर्पस। अब जो आपका डेफिनेट पर्पस है, इसको स्टैब्लिश कैसे करें, इसको सेट कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है थिंक इट, राइट इट, स्पीक इट। थिंक इट, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब सोच से हैं, हमारे थॉट से हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। पहले तो आपने सोच लिया आपको क्या चाहिए, अब जो आपको चाहिए उसको लिखिए, राइट इट डाउन। नेपोलियन हिल ने अपनी सालों की रिसर्च से ये ऑब्जर्व करा कि सक्सेसफुल पीपल हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन देयर गोल्स। हर सक्सेसफुल पर्सन अपने गोल्स को लिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीक इट। आपने अपने पर्पस के बारे में सोच लिया, उसे लिख लिया, और अब हमें जो चीज चाहिए हम उसके बारे में बोलेंगे। हमारा बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे वर्ड्स में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हमारे बोलने से ना केवल ये फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी में सेटल हो जाती हैं, बल्कि यही फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में भी जाती हैं। अभी तक हमने सेट इट सेक्शन के अंदर सबसे पहले लॉ ऑफ इंटेंशन को जाना, और जिससे हमने ये समझा
कि अगर हमें अपने पर्पस को फुलफिल करना है तो हमें हमारे पर्पस को लेकर 100% क्लियर होना पड़ेगा। और हमें अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए थिंक इट, राइट इट और स्पीक इट, इन 3 स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा। इन 3 स्टेप्स की हेल्प से हम अपने पर्पस को एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम सॉलिड कर लेते हैं। और अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ के बारे में। सेट इट सेक्शन के अंदर सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ क्लैरिटी। इट इज लाइक ब्रेकिंग डाउन योर गोल्स। इसको मैं एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 1 साल के अंदर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो ऐसे में आप अपने मंथली गोल सेट करोगे, आप अपने वीकली गोल सेट करोगे कि आपको एक वीक के अंदर कितने चैप्टर्स कर लेने हैं, और इसी हिसाब से आप अपने हर दिन का एक गोल रखोगे। इस तरह से जब आप अपने इन गोल्स को फुलफिल करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपको अपने पर्पस को फुलफिल करने में क्लैरिटी भी आ जाएगी। जब आप अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करते हो तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, और जब क्लैरिटी बढ़ती है तो बिलीव बिल्ड होता है, और यही बिलीव आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। सेट इट सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले लॉ की हेल्प से ये जाना कि कैसे हम अपने पर्पस को मैनिफेस्ट करने के लिए एकदम रेडी कर लेते हैं, और सेकंड लॉ की हेल्प से हमने ये जाना कैसे हम अपने पर्पस को लेकर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी बिल्ड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अपने थर्ड लॉ के बारे में, जो है लॉ ऑफ इमोशन। अगर आपने मेरे ये वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बात 100% पता है कि थॉट प्लस इमोशंस इज इक्वल्स टू रियलिटी। हमने अपने प्रीवियस 2 लॉस की हेल्प से अपने थॉट्स को एकदम क्लैरिटी के साथ सेट कर लिया है। अब इमोशंस की बारी है। यूनिवर्स आपकी डिजायर्स को तभी फुलफिल करेगा जब उनमें इमोशंस होंगे। आप अपने विशेस, अपने पर्पस में इमोशंस 2 तरीके से ला सकते हो। सबसे पहला तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कि एक्ट एज इफ टेक्निक्स। दूसरा स्टेप है आस्किंग व्हाई। जो भी चीज आपको चाहिए वो क्यों चाहिए, कीप डिगिंग जब तक आपको एक सॉलिड आंसर नहीं मिल जाता है। मैं इस आस्किंग व्हाई वाले पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमंस के अंदर 6 बेसिक नीड्स होती हैं: सर्टेनिटी, वैरायटी, ग्रोथ, लव, सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन। ये एग्जाम्पल के साथ ही समझ आएगा। जैसे आपको एक कार चाहिए तो आप अपने आप से पूछिए कि आपको कार क्यों चाहिए, व्हाई। इसका आंसर हो सकता है क्योंकि मुझे वो कार अच्छी लगती है। इसको और डिग करिए, व्हाई, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर ये कार मेरे पास होगी। मैं लोगों को शो कर पाऊंगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव करा है। कीप डिगिंग, व्हाई, बिकॉज मैं स्पेशल फील करूंगा। स्पेशल फील करना मतलब लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, लोग आपको सिग्निफिकेंस देंगे, और सिग्निफिकेंस ह्यूमंस की 6 बेसिक नीड्स में से एक है। इस तरीके से जब आप अपनी डिजायर को क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग इमोशन मिल जाएगा। अगर आपको अपने इमोशन वाले पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऐसे एक्ट करो, फील करो और बिलीव करो जैसे जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अभी तक हमारा थॉट और इमोशन का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुका है। थॉट हमने फर्स्ट 2 लॉस की हेल्प से स्ट्रॉन्ग करे, और इमोशंस हमने विजुअलाइजेशन एंड आस्किंग व्हाई से स्ट्रॉन्ग करे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ और समझनी पड़ेगी जिसको मैं 4th लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा, जो है लॉ ऑफ फोकस। हम जहाँ पर भी फोकस करते हैं हमारी एनर्जी वहाँ मूव करती है और हमें उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ज़रा आप खुद ही सोचिए, अगर आपने अपना सारा फोकस अपने गोल को अचीव करने में लगा दिया, ऐसे में आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके गोल की तरफ मूव कर जाएगी, एंड एट द एंड जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल भी जाएगी।
तो हमने सेट इट सेक्शन के अंदर जो 4 लॉस थे उनको समझ लिया। अब हम चलते हैं फॉरगेट इट पर। फॉरगेट इट सेक्शन के अंदर 3 लॉज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने इन 3 लॉस को समझकर प्रैक्टिस नहीं करा तो हमारी अभी तक की सारी मेहनत एकदम बेकार हो जाएगी। सबसे पहला लॉ फॉरगेट इट सेक्शन में है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ ट्रस्ट। मैं इन दोनों लॉस को कंबाइन करके आपको एकदम सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, आपको अपने रिजल्ट से डिटैच होकर काम करना होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में मैसेज रिप्लाई वाले एग्जाम्पल में देखा था, जहाँ हम आउटकम से डिटैच हो जाते हैं, हमें तुरंत हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। यूनिवर्स को आप एक डिलीवरी बॉय की तरह समझिए। जैसे आपने अपना कोई ऑर्डर प्लेस किया और अब आप लगातार उस डिलीवरी बॉय को परेशान करे जा रहे हो कि मुझे मेरा ऑर्डर दो। ऐसे में वो इंसान ही परेशान हो जाएगा, बल्कि इसके बदले आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर उसके बारे में भूल गए, उससे डिटैच हो गए, अपने काम में बिजी हो गए। एंड हाँ, रिमेंबर, आप काम वही करिएगा जो आपको आपके गोल से कनेक्ट करे। ऐसे में जब आप आउटकम से डिटैच हो जाओगे तो डिलीवरी बॉय यानी कि यूनिवर्स आपको आपका ऑर्डर बिना किसी प्रॉब्लम के दे देगा। हाँ, आप दिन में मैक्सिमम सिर्फ 2 बार ही अपने ऑर्डर को चेक करें। ऑर्डर को चेक करने का मतलब इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को आप पूरे दिन में सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करें। इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी वो आप समझ पाए होंगे। एंड फाइनली अब हम अपने लास्ट लॉ ऑफ अलाउइंग पर आ चुके हैं। जब आप इतने स्टेप्स फॉलो कर चुके होंगे तो ये एकदम ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में आते आते आपको या तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या तो नेगेटिव। एंड यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती हैं। अगर आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको करेक्ट कर रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है। नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढिए और आगे बढ़ते जाइए। अभी तक हमने 7 लॉज ऐसे जाने जिसकी हेल्प से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और अगर आपने इन लॉज को एकदम वैसे ही फॉलो किया जैसे मैंने आपको बताया है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने में एक्सपर्ट बन जाओगे। और अब मैं आपको पूरे वीडियो की क्विक समरी दूंगा जिससे आप कुछ भी भूलो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ भी अचीव करने के प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेट इट एंड फॉरगेट इट। सेट इट सेक्शन के अंदर 4 लॉस थे और फॉरगेट इट सेक्शन के अंदर 3 लॉस थे। सेट इट सेक्शन में हमने सबसे पहले लॉ ऑफ इंटेंशन और सेकेंड लॉ ऑफ क्लैरिटी की हेल्प से हमने अपने थॉट्स को एकदम सॉलिड, एकदम स्ट्रॉन्ग किया। और फिर थर्ड लॉ यानी कि लॉ ऑफ इमोशन से हमने अपने डेफिनेट थॉट्स में इमोशंस ऐड करे, क्योंकि हमको पता था कि थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल्स टू रियलिटी। फिर हमने फोर्थ लॉ ऑफ फोकस से जाना कि वॉट एवर वी फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स, इसलिए हमें सही जगह फोकस करना चाहिए। और फिर फॉरगेट इट सेक्शन में हमने जाना कि अगर हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए तो हमें आउटकम से डिटैच होकर एक्शंस लेते हुए नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव चीजें पिक करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। सारे लॉस मैंने आपको सिंपल से सिंपल वे में एकदम प्रैक्टिकल और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।